अच्छा लगे 2 रोटी खाओ, ना लगे 10 खा लो। मैं बोलती सच हूँ। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर एक पुत्र ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर एक पुत्र ने पिता के धर्म को बचाने के लिए बीच से कट जाना स्वीकार कर लिया। हम उस देश के निवासी हैं जहां पर एक पुत्र अपने माता पिता को कंधों पर बैठाल कर निकल पड़ा। वो पुत्र कौन? श्रवण। लेकिन आजकल का श्रवण क्या कर रहा है भाई साहब? क्या कंधों पर जा रहा है लेके? नहीं, सुनो क्या कर रहा है। माता पिता को 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 सर्वन, माता पिता को सर्वन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सर्वन ठोकर लगा रहा है। माता पिता को सर्वन ठोकर लगा रहा है। जिंदगी के लिए यहाँ मर मर के जिया जाता है, खून का घूंट भी यहाँ हंस हंस के पिया जाता है। और हमने देखा है साहब, 2 वक्त की रोटी के लिए अब तो यहाँ माँ बाप का बंटवारा किया जाता है। ये हकीकत है भाई साहब, यही हकीकत है। 9 दिन के बाद क्या आता है? नवमी के बाद दशहरे में क्या होता है? रावण को, वो रावण हमारा मजाक उड़ाता है। मुझे जलाने वालों, कितना जलाओगे मुझको? मुझे हर साल जलाओ, मैं हर साल आता हूँ। वो रावण बहुत अच्छा था, ई को कम करिए आप। वो रावण बहुत अच्छा था, 10 के 10 शीश बाहर रखता था, जो करता था डंके की चोट पे करता था। लेकिन आजकल का व्यक्ति भाई साहब, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो। पहले था एक रावण और एक थी वो सीता। पहले था एक रावण और एक थी सीता। पहले था एक रावण और एक थी वो सीता। लेकिन अब हर गली में रावण। माताओं बहनों, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। माताओं बहनों, मैं बेटियों के लिए बहुत बोलती हूँ और मेरे इंस्टाग्राम पर बेटियों के लिए जितनी रील्स हैं मिलियन में गई है। क्यों ना बोलूं? सृष्टि में जब सृष्टि की संरचना सृष्टि बनाई गई तो सबसे पहले माँ आई। बोलो सच्चे दरबार की नारी शक्ति। नवरात्र के दिनों में हर दूसरी गली में जागरण होता है भाई साहब, और हर दूसरी गली में यही आवाज, अरे गली छोड़ो, हर घर में एक आवाज आती है, जय माता दी, 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 जय माता दी। लेकिन मेरी रूह कांप जाती है। जय माता दी, जय माता दी, जय बाबा की, जय श्री श्याम चिल्लाने वालों। जब 5-5 साल की बच्चियों के साथ अत्याचार हो जाता है तब माता रानी की याद क्यों नहीं आती है आपको? जब 20-20 साल की लड़कियों को जलाकर मार दिया जाता है तब याद क्यों नहीं आती आपको? चाकू पे चाकू चला दिया जाता है दिल्ली जैसे शहर में। सब छोड़ो माताओं बहनों, कलकत्ता में जो कांड हुआ पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ के मेरी रूह कांप गई। उस पिता से पूछो जिसने उस अवस्था में अपनी पुत्री को देखा होगा। अरे हम उस देश में रहते हैं जहां पर नारी के सम्मान को बचाने के लिए लंका जला दी गई। नारी के सम्मान को बचाने के लिए महाभारत युद्ध छिड़ गया। कैंडल लेकर कब तक निकलोगे भाई? माता रानी के दर्शन करती हो, श्रृंगार का सामान चढ़ाती हो। माता रानी के दर्शन जब किया करो तो सही से देखा करो। उसके अनगिनत 1000 हाथ हैं और हाथों से प्यार तो लुटा रही है, लेकिन अन्य हाथों में क्या है उसके? तलवार, त्रिशूल, फरसा। भाई साहब कोई नजरें उठाकर देखे बहन बेटियों तो आंखों को वहीं पर नोचो, गोटियां खेलने लगो। तुम्हारे बाप और
कोर्ट के चक्कर लगा लेंगे। सुन लो ओ मेरी बहनों, अब तो सतर्क रहना। सुन लो ओ मेरी बहनों, अब तो सतर्क रहना। सुन लो मेरी बहनों, सुन लो मेरी बहनों, अब तो सतर्क रहना। यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन 98% बंदा अब पापी भी अब यहाँ पर। आंखें खोलो, पापी भी अब यहाँ पर राखी बना रहा है। पापी भी अब यहाँ पर ये सच्चाई है भाई साहब, ये सच्चाई है, ये कलयुग चल रहा है भाई साहब। मैं ज्यादातर ऐसे ही भजन गाती हूँ, ये कलयुग चल रहा है। पहले घरों के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो, अब लिखा जाता है कुत्तों से। पता ही नहीं चल रहा भैया घर के अंदर कुत्ता रहता कि इंसान। हम सनातनी हैं, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कुत्तों को भोजन करवाइए, आपका धर्म, आपका कर्तव्य है, लेकिन कुत्तों को घर के बाहर रखिए और गायों को घर के। लेकिन आजकल उल्टा है महाराज, आजकल कुत्तों को घर, अरे मेरा बुल्लू, मेरा मुआ, मेरा बुल्लू, मैं टॉफी टॉफी में टॉफी में टॉफी, और गायों को सड़कों पे छोड़ा जा रहा है। हाँ? कुत्तों को घुमाना याद रहा, कलयुग है। कुत्तों को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। कुत्तों को घुमाना याद रहा, गाय की रोटी भूल गए। और क्षमा करना, ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, हम ब्यूटी पार्लर याद रहा और लंबी चोटी भूल गए। और लंबी चोटी भूल गए, और लंबी चोटी भूल गए। भैया एक भी बात गलत अगर बोलूं तो यही मेरे प्राण निकल जाए। चैलेंज है इस बात का। पहले पिया जाता था कुइयां का पानी, कुएं का पानी, पेट में ना था पथरा ना थी पथरी। अब काहे का पानी पिया जाता है? मिनरल वाटर, आई हैव अ मिनरल वाटर, बिस्लेरी। अब पेट में है, हैं? बिस्लेरी पानी याद रहा है, मटके का पानी भूल गए। बिस्लेरी पानी याद रहा, मटके का पानी भूल गए। टीवी सीरियल याद रहा और घर की कहानी भूल गए। और घर की कहानी भूल गए, और घर की कहानी भूल गए। एक तरफ अच्छाई है तो एक तरफ बुराई भी है। अच्छाई को एक्सेप्ट करते हैं तो बुराई को दूर करने का भी आपको ही फैसला लेना है भाई साहब। सुनो, आजकल भाई साहब क्षमा करना, क्षमा करना, आजकल अगर लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है कॉन्वेंट स्कूल में, तो मम्मी पापा सीना चौड़ा करके चले, मेरा लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, 10,000 रुपये फीस जाती है, मेरा बउआ, मेरा बिटिया इंग्लिश मीडियम पढ़ती है। सबसे ज्यादा माँ बाप सीना चौड़ा करे घूम रहे बाबूजी, सही बात है। सुनो, एक जगह कार्यक्रम में मैं गई, वो माता जी आई, कहने लगी हमसे कि हमारा लड़का 10 साल का है किंकर जी, और हमारी बिटिया बहुत इंग्लिश फर्राटेदार बोलती है। हमने कहा बुलाओ, वो बिटिया लड़का आया, कहने बड़े भाभी हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा माता जी इनको हिंदी आती है? तो माता जी के जवाब क्या थे? माता जी ने कहा किंकर जी हिंदी गंवार लोग बोलते हैं। भाई साहब मेरा खून खौल गया। क्यों? धर्म केवल एक है, सनातन धर्म, बाकी समुदाय हैं। मुस्लिम समुदाय लोगों को उर्दू आती है, पंजाबी भाइयों को पंजाबी आती है, हाँ? सिंधियों को सिंधी आती है, अंग्रेजी ईसाइयों को इंग्लिश आती है। हम हिंदुओं को ना सही से हिंदी आती है ना संस्कृत आती है। कारण हम हैं, मातृभाषा हमारी जान हमारी शान है, उसको अवश्य घर में बोलिए, इंग्लिश सिखाइए, लेकिन हिंदी को बिसराइए नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। हमें अंकल आंटी याद रहा, अंकल आंटी,
हमें अंकल आंटी याद रहा और चाचा मामा भूल गए। अंकल आंटी याद रहा और सही चाचा बात है। मामा भूल गए। और सुनो, बरमूडा हमको याद रहा और फुल पैजामा भूल गए। और फुल पैजामा ये कबीर है। और फुल पैजामा भूल गए। भैया एक थोड़ी कड़वी लाइन है, क्षमा करना। हमें दोस्त यार सब याद रहे और सगे भाई को भूल गए। हैं? सात समुंदर पार वाले से दोस्ती किए बैठे हैं, भगवान ना करे कुछ हादसा हो जाए तो बचाने कौन आएगा? फेसबुक वाला। हमें दोस्त यार सब याद रहे और सगे भाई को भूल गए। साली का जन्मदिन याद रहा और माँ की दवाई भूल गए।